नमस्ते दोस्तों। सालार बनी है 250 करोड़ में, जो प्रभास ने ली है 100 करोड़, और 120 में बनी है डंकी, जिसमें शाहरुख ने फ़ीस नहीं ली है और कहते हैं राजू रानी ने भी अपनी फ़ीस नहीं ली है। तो दोनों की फ़ीस उसमें शामिल नहीं है। तो क्या है, फ़ीस नहीं लेंगे, लेकिन अपने जैसे फिल्म चलेगी उसके हिसाब से लेंगे, जितनी चलेगी उसके हिसाब से अपनी फ़ीस कितनी है उतनी लेंगे, लेकिन चलने के बाद। तो मतलब अगर फिल्म 300 करोड़ के ऊपर बिजनेस करेगी, 350 करोड़, तो फिर जो है डंकी हिट कहलाएगी। लेकिन अगर सालार 400 करोड़ भी बिजनेस करेगी तो फ्लॉप कहलाएगी। समझ रहे हैं आप? मतलब सालार को पार्ट 2 बनाने के लिए 700 करोड़ के ऊपर बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके पार्ट 2 बन पाएगा सालार का। और अभी मतलब डिफरेंस देखो आप, दुगना डिफरेंस है। 350 करोड़ में शाहरुख खान का हैट्रिक पूरा हो जाएगा जवान पठान के बाद, ये भी एक हिट फिल्म कहलाएगी। और जो सालार है वो 700 करोड़ कमाने के बावजूद भी फिल्म मतलब सिर्फ हिट कहलाएगी। और उसके बाद ही वो पार्ट 2 के बारे में सोच सकते हैं, तब तक वो फिल्म के बारे में वैसा सोच नहीं सकते। तो यहाँ बॉलीवुड में यही कैलकुलेशन चलता है। अभी पहले क्या होता था, 100 करोड़ में फिल्म, 100 करोड़ क्लब में फिल्म चलेगी तो वो एक कैलकुलेशन पकड़ा था, फिल्म हिट हो गई। लेकिन जब स्टूडियोज़ आए, जैसे फॉक्स 20 आए, फिर बड़े बड़े बाहर से जो स्टूडियोज़ ने इन्वेस्टमेंट की, और उन्होंने अचानक से जब स्टार्स को ज़्यादा फीस दे दी, 5 करोड़ नहीं तो 1-2 करोड़ भी सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन 5-5 करोड़ तो हीरोइंस ने लिए थे। ये बड़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी, अभी कुछ साल पहले की बात है। मतलब ये भी एक खतरा मंडरा रहा है बॉलीवुड पे, वो अलग बात है। लेकिन इन लोगों ने फीस बढ़वाई, 25 करोड़ दे दिए, 50 करोड़ दे दिए, तो यहाँ से फीस बढ़ी है, क्योंकि ये स्टार्स भी जान चुके थे कि हमारी वजह से फिल्में चलती हैं, हम पोस्टर्स पे दिखते हैं तो लोग आते हैं। उसके वजह से 3 दिन में पैसा अंदर हो जाता है, फिल्म फ्लॉप है, फिल्म हिट है, वो मंडे से पता चलता है, लेकिन तब तक पैसा निकल जाता है। तो इस वजह से फीस भी बढ़ गई। अभी यहाँ हुआ है कि फीस बढ़ने की वजह से इसका फीस मतलब बजट बढ़ जाता है फिल्म का। तो यहाँ वो सिस्टम नहीं है बॉलीवुड में, मतलब इंडिया में। यहाँ थिएटर्स कम है, शोज़ कम लगते हैं। तो ये शोज जब तक बढ़ेंगे नहीं या थिएटर्स बढ़ेंगे नहीं, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब ये थोड़ी सी वो इकोसिस्टम को हिलाने वाली बात हो गई, ये बड़ी बात हो गई, इसको लगेगा टाइम। लेकिन यही कैलकुलेशन है यहाँ पे, नंबरिंग पे होता है। वो 100 करोड़ क्लब का हटा, फिर आ गया 500 करोड़ क्लब, और उसके बाद में 1000 करोड़ क्लब की बात होने लगी बाहुबली के बाद। ये जब एकदम से उसने बिजनेस किया तो हमें अरे 1000 करोड़ हो गया, फिर देखते देखते उसके 2000 करोड़ कमा लिए, ये वाली बात हो गई थी। तो फिर तब से हमने वो सुनने लगे। अभी ये 500 करोड़ कुछ नहीं लगता, पठान जवान हिट हो गई, शाहरुख खान था तो कुछ नहीं लगता। लेकिन पठान की वजह से ही जो भी हुआ वो शुरुआत वहाँ से हुई, नहीं तो लोग इतने थिएटर्स में खींचे नहीं चले जा रहे थे। तो इस वजह से मतलब देखो, 350 करोड़ हिट और इधर 700 हिट, ऐसा इतना डिफरेंस है। तो यहाँ कैलकुलेशन बजट के हिसाब से होता है, और उसके हिसाब से ही तय होता है कि कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्म फ्लॉप। माउथ मार्केटिंग या एक्चुअल में फिल्म हिट हो गई है या एक्चुअल में फिल्म अच्छी है, हाँ मतलब होता है ना, काबिल बनो तो फिर सक्सेस आएगा पीछे, वो वाली बात। तो हाँ, अगर फिल्म वैसी है तो वो कमाई ऑब्वियसली करेगी। लेकिन अगर गलती से किसी फिल्म ने ज़्यादा कमाई कर ली और वो उसका बजट अगर ऐसा रहा बराबर से हिसाब से, तो वो 4 गुना अगर हो गई तो फिर वो सुपरहिट कहलाती है, फिल्म में वो बात रहे या ना रहे। ये यहाँ पे चलन है बॉलीवुड में। तो कैसे लगा? अगर लगा तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो।